आया है कि एक दो भाई थे, धर्मचंद और कर्मचंद। तो जो धर्मचंद थे वो संतों से बड़ा प्यार करते थे, और जो संतों से प्यार करेगा वो नाम जप करेगा, भगवत कथा सुनेगा, भगवान की आराधना करेगा। और वो संतों को देखते ही गाली देता था, जो छोटा भाई था। तो घर में जब संत आते तो पहले विनय धर्मचंद यही कहते कि भगवान यदि हमारा छोटा भाई आ जाए और वो गाली देने लगे तो आप लोग नाराज मत होना, बड़ा धूर्त पापी है, वो शराब पीता है, नीच आचरण करता है। इस बात से वो दुखी रहता। एक दिन एक मंडली संतों की आई, तो विनय सब संतों से पहले यही कहते थे, तो यही विनय की। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो गाली भी देगा तो कोई बात, तुम बड़े श्रद्धालु हो, हम तुम्हारी श्रद्धा का भाव देखते हैं, उसकी गाली वाली का भाव नहीं देखेंगे। उसके आंसू आ गए और एक संत जो महंत थे उनमें उनसे कहा, क्या हमारे भाई का कल्याण नहीं हो सकता? शराब पीता है, मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, संतों को गाली देता है, क्या हमारे भाई का कल्याण नहीं हो सकता? बोले क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा। आज हम कल्याण का बीज बो देंगे। और वो अगर घर में सुन लेता संत है तो जाता नहीं था। तो संत मंडली थी, तो जब ये बात उनके भाई ने बताई, खूब अच्छे से खवाया पियाया और सब संतों को विदा किया। जो महंत जी थे वो लुक के छुप के घर में बैठ गए। जब देख लिया संत चले गए तो गाली देता हुआ अपने भाई को आया, और उसका ऊपर कमरा था। अपने कमरे में जाके जे गुस्सा सोई, पीछे से उस संत जो महंत थे वो तगड़े तंदुरुस्त थे, जाके उसके ऊपर लद गए। और शराब के नशे में वैसे ही सामर्थ्यहीन था, और संत आवेश में थे। उनका राम बोल कहा, नहीं बोलेंगे। बोले जान से मार डालेंगे। और गला दबाया, छाती में चढ़ के बैठ गए। छाती में चढ़ के बैठ गए, बोले राम बोल, नहीं मार डालेंगे। उसने सोचा भाई तो खिलाफ ही है, और ये बाबा जी तगड़ा तंदुरुस्त है, हो सकता मार डाले। तो उसने कहा राम राम, हट गए और कहा बेटा मेरी बात ध्यान रखना, इसको कभी बेचना नहीं, इसकी कीमत बड़ी अमोल है, इसकी कीमत जान करके तुम इसके कभी बेचना नहीं। अरे बोले जाओ जाओ, बड़ी कीमत है। वो अवहेलना पूर्वक